मेरा एक दोस्त कंप्यूटर लैंग्वेज की जॉब इंटरव्यू के लिए किसी कंपनी में गया। क्योंकि वह कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा था तो उसको जॉब मिल गई और उसने अपना काम शुरू भी कर दिया। लेकिन यह उसकी खुशी लंबे टाइम तक नहीं चल सकी क्योंकि उसकी टीम वर्किंग स्किल अच्छी नहीं थी, तो उसे औरों के साथ में काम करने में प्रॉब्लम आने लगी और उसने जॉब छोड़ दी। मतलब सीधा सा है, जीवन को आसान बनाना है तो स्किल तो डेवलप करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, दो प्रकार की स्किल होती है, एक प्रोफेशनल वर्किंग स्किल और दूसरी सॉफ्ट स्किल। कुछ प्रोफेशनल स्किल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, नाई हो गया, दर्जी हो गया, सुनार हो गया, मैसून हो गया, सुथार हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर है, सीए, टीचर, बिजनेसमैन, ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं। और कुछ सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेटिव स्किल है, पीपल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, लीडरशिप स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, अडेप्टेबिलिटी स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी स्किल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल, क्रिएटिविटी स्किल, टीम वर्किंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन स्किल, इंटरव्यू स्किल, ग्रुप डिस्कशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, नेटवर्किंग स्किल, इस प्रकार से बहुत सारी स्किल्स। दोस्तों, जीवन बहुत ही लंबा है, इसमें अनेक प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। कुछ आसान होती हैं और कुछ बहुत ही मुश्किल। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। इसके लिए हमें स्किल्स की जरूरत होती है। जैसे सफल होने के लिए क्वालिटी भीतर में विकसित होती है, वैसे ही बाधाएं भी हमारे भीतर से ही आती हैं। हमारी यह सीरीज बाहर की नहीं, भीतर की चुनौतियों को समझकर उन पर कैसे पार पाया जाए, इस पर बनी है। यह सीरीज हमें हमारे जीवन के बारे में समझ बढ़ाने में मदद करेगी। चलिए अब भीतर की चुनौतियों की जानकारी भी कर लेते हैं। शास्त्रों में 9 प्रकार की समस्याओं के बारे में बताया है। पहला है व्याधि यानी डिजीज, दूसरा है सत्यान यानी कि नो इन्वॉल्वेशन इन वर्क, थर्ड है संशय यानी कि डाउट, फिर आता है प्रमाद यानी केयरलेसनेस, फिर आता है आलस्य लेजीनेस, फिर आता है अविरति मीन्स इंडगलेंस, फिर आता है भ्रांति दर्शन यानी डाइल्यूजन विजन, फिर आता है लब्ध भूमिकत्व यानी एमलेस होना, फिर आता है अनवस्थितत्व यानी इनकंसिस्टेंसी यानी अपने टारगेट पे फिक्स न होना। ये चित्त के 9 विक्षेप हैं। सर्वप्रथम हम जानकारी करते हैं व्याधि के बारे में। पहली समस्या कि शरीर या मन में किसी भी प्रकार का रोग हो जाना व्याधि है। पहले आधि यानी कि मन के रोग आते हैं, फिर व्याधि यानी कि शरीर के रोग आते हैं। इनका हमारे शरीर के ऊपर कितना असर होता है इसके बारे में भी हम जानते हैं। पहला इम्पैक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पर कि ये माइंड डाइवर्ट कर देता है, जिससे हमारा पूरा ध्यान शरीर पर रहता है, यानी कि काम से अब ध्यान हटने लगता है। फिर सेकेंड प्रॉब्लम आती है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन पावर यानी एकाग्र शक्ति में कमी होने लगती है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम जो है काम में गलतियां करने लगते हैं। तीसरा आता है लॉस ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी यानी काम की शक्ति घटने लगती है, यानी कम समय के अंदर पहले जितना काम होता था उतने काम में अब ज्यादा समय लग रहा है। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ टाइम एंड मनी यानी कि समय और धन दोनों की लॉस होने लगी है। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहला आता है टाइमली वर्क एंड फूड यानी समय पे खाना, समय पर काम करना। बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होती है तो उससे क्या है कि बॉडी की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। उसके बाद में दूसरा आता है यम और नियम का अभ्यास करना। तीसरा आता है एक्सरसाइज या व्यायाम करना। फिर आता है प्रॉपर हाइजीन रखना, शरीर की शुद्धि रखना। शास्त्र में कहा है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, यानी कि आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व की शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि जो होती है उसमें स्मृति ध्रुव हो जाती है, अटल हो जाती है। फिर आता है 5वां अवॉइड द अनहेल्दी रीजंस, ऐसे कारण जिससे कि जो शरीर के लिए सही नहीं है उनको दूर करें। ऐसा भोजन न करें जो शरीर के लिए सही ना हो। शास्त्र कहते हैं हित भूख रित भूख मित भूख, जो हितकारी हो वो भोजन करें, जो ऋतु के अनुकूल हो वो भोजन करें, और जितना शरीर के अनुकूल हो उतना भोजन करें। संक्षेप में कहें तो कवि ने लिखा है स्वरवेद में, इंद्रिय मन वाणी असन संत संयमी होय, अटल नियम दृढ़ संत का दृढ़ प्रतिज्ञा पर सोए। तो इसी दोहे के अंदर पूरा सार दे दिया। तो इसी के साथ में हम जानेंगे सत्यान क्या है, इस शरीर में ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।